हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बहुत प्यारा सा सटल सा फ्लोरल लुक। तो स्किन प्रेप तो मैंने ऑलरेडी कर ली है। अभी हम जा रहे हैं दो फाउंडेशन के शेड को मिक्स करके लगाने। तो सबसे पहले मैंने एक मार्स का फाउंडेशन लिया है, उसके बाद मैंने एचडी का फाउंडेशन लिया है, जो दोनों ही बहुत एफोर्डेबल बजट फ्रेंडली हैं। आप इजीली बाय कर सकते हैं और साथ ही साथ इनका कवरेज भी बहुत अच्छा है। तो अभी मैं अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। अब मैंने डैम्प ब्लेंडर ले लिया है। डैम्प होना चाहिए, वेट नहीं। अगर आपका ब्लेंडर वेट होगा तो मे बी आपने जो फाउंडेशन डायरेक्टली लिया है ब्लेंडर पे वो सोक कर लेगा। तो इसलिए ब्लेंडर को वेट नहीं करना है, डैम्प होना चाहिए। और मैं डायरेक्टली इसलिए लगा रही हूँ ब्लेंडर से क्योंकि मुझे थोड़ा सा शीर नेचुरल एयर ब्रश लुक चाहिए, बहुत हाई कवरेज नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं डायरेक्टली ब्लेंडर से लेके फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी। और ब्लेंडिंग आपकी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज़ अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लगा लो, कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, लास्ट में वो केकी हो ही जाना है, पैचेस आ ही जाने हैं। तो इसलिए ब्लेंडिंग बहुत आराम से, पेशेंस के साथ, पेशेंस मस्ट है। और मैंने ना गलती से जल्दी में उल्टी लेंस लगा ली और मुझे मतलब जब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने लगाई है, कुछ गलत हुआ है। बट फिर बाद में मुझे ये बात ध्यान आई कि ओह मैंने तो उल्टी लेंस लगाई है, वाह। ब्लेंडिंग करते करते मैं अपने आप को देख रही थी और ऐसा फील आ रहा था कि कहीं मैं 1920 मूवी की हॉरर सीन वाली चुड़ैल तो नहीं लग रही हूँ। कभी कभी सोचना पड़ता है कि हाउ फनी एम आई। एनीवेज, तो अभी हमने ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से। फोकस करो बातों पे नहीं, काम पे, आई मीन मेकअप पे। Gonna just prove this story. Now I'm taking cream blush. तो सबसे पहले मैं अपने चीक्स पर लगाऊंगी, उसके बाद फिर नोज़ पर और चिन पे। मुझे ब्लशर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ब्लशर ज़्यादा मैं इसलिए भी लगा रही हूँ क्योंकि ब्लेंड होने के बाद वो लाइट भी हो जाता है, प्लस कैमरे में और लाइटनिंग की वजह से ना वो थोड़ा वॉश आउट हो जाता है आफ्टर हम जब डन कर लेते हैं मेकअप। तो ऐसा लगता है कि कैमरे और लाइटनिंग की वजह से वॉश आउट हो गया है। तो इस वजह से हम या फिर कभी कभी मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं ना, ज़्यादा ब्लशर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें शो नहीं होता कैमरे पर। तो कैमरे की वजह से हम ब्लश को ज़्यादा करते हैं। और बाय चांस आप कैमरे के लिए मेकअप नहीं कर रहे हो और ब्लशर ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक सिंपल सी टिप है कि अगर ब्लशर ज़्यादा हो गया है तो उस पर आप फाउंडेशन लगा के ब्लेंड कर लो, देखना बिल्कुल सेटल हो जाएगा। ये टिप है, टिप रख लो इसको अपने पास। नाउ आई एम टेकिंग 1 or 2 शेड लाइटर कंसीलर फ्रॉम योर फाउंडेशन। तो मेनली लाइट कंसीलर किस लिए यूज़ करते हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए। हम हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने फेस के सर्टेन पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं, उन्हें और ब्राइटन अप दिखाने के लिए और लिफ्टेड दिखाने के लिए। तो हम इसे अंडर आइज़ पर यूज़ करेंगे, अपनी अंडर आइज़ को और ब्राइटन अप दिखाने के लिए। ब्रिज ऑफ द नोज़ पर यूज़ करेंगे, चिन पर यूज़ करेंगे, जस्ट बिकॉज हमें बैलेंस भी करना है। तो एक डॉट अगर चिन पर रख के ब्लेंड कर दोगे तो वो पूरा फेस बैलेंस दिखेगा। और सेंटर ऑफ द फोरहेड पे भी यूज़ करेंगे, फिर अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग के लिए आप डैम्प ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो और कंसीलर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ब्लेंडिंग कर रहे हो आपने ड्रैग नहीं करना है, आपने डैब मोशन में उसे वहीं सेट करना है। ये नहीं कि बस रगड़ दिया ख़त्म हो गया फिर कहेंगे हुआ ही नहीं हाईलाइट। तो तरीका होता है हर चीज़ का, अच्छे से डैब मोशन में उसको ब्लेंड करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें एजेस से स्टार्ट करना है। एज से स्टार्ट करते करते हम इन्वर्ट में जाएंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे।
तो ब्लेंडिंग के बाद अब हम बनाना पाउडर से सेट कर लेंगे। तो अंडर आइज़ पे सेट करने के बाद मेरा मेन कंसर्न टी ज़ोन पे रहता है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है और मेरा टी ज़ोन ऑयली रहता है। तो बनाना पाउडर का एक अच्छा बेनिफिट है कि ऑयल कंट्रोल करता है। तो टी ज़ोन पे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। तो अब हम आई मेकअप के लिए सॉफ्ट सा पिंक शेड लेंगे। इस शेड को लेके हम हल्का सा डस्ट ऑफ कर देंगे, जिसमें ज़्यादा कलर अप्लाई ना हो। तो अब हम आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। ब्लेंड करते 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 हम आउटर एरिया पे ले जा रहे हैं, हल्का सा स्मच करेंगे। तो पिंक शेड को लगाने के बाद हम एक ऑरेंज ट्रांजिशन शेड लेके अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, कोई भी हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए। और हम ब्लेंड करते 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 इनर और आउटर साइड दोनों साइड ब्लेंड करेंगे। अब हम अपनी ब्रॉ बोन को हाईलाइट करेंगे और इसको भी बहुत ही प्रिसाइसली करना है। बिल्कुल भी हमारा जो आई मेकअप है वहाँ तक नहीं लगाना है, तो हल्का सा बिल्कुल बोन पे लगाना है कि वो एरिया हमारा पॉप अप होके दिखे। और हम इनर कॉर्नर पे भी हल्का सा हाईलाइट करेंगे। अब हम लोअर लैश लाइन पे भी उसी शेड से ब्लेंड कर लेंगे। फिर जितना भी एक्सेस पाउडर था उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे। अब हम उसी फ्लफ़ी ब्रश से अपने ब्लशर को स्वीप करेंगे एप्पल ऑफ चीक से टेम्पल की तरफ, और इसे हम सर्कुलर मोशन में करना है। और अब हम लाइनर के लिए एक स्मॉल विंग क्रिएट करेंगे और ये बहुत प्रिसाइसली करना है। अब हम अपने विंग से मिड लिड को अटैच करेंगे, फिर उसके बाद हम फिल कर देंगे उसे। तो अब हम सॉफ्ट ब्लर लिप क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमने एक न्यूड लिपस्टिक ली है, इससे हम आउटलाइन करेंगे। तो वैसे में हम लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते थे, बट ये मुझे बहुत प्यारा शेड लगता है, तो इससे हम पहले आउटलाइन कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद तो जो हार्श लाइन होगी उसे हम ब्लेंड कर लेंगे, सॉफ्ट कर देंगे।
अब हम कंसीलर से अपने इनर लिप को फिल करेंगे एकदम लाइट और फिर हम इसे हल्का सा ब्लेंड कर देंगे आउटर एरिया की तरफ, जिससे हमें ब्लर्ड लुक मिलेगा। अब हम उस पर ग्लॉस अप्लाई करेंगे थोड़ा सा प्लम्पी दिखाने के लिए। अब हम अपने फेस को हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटर। तो हम ब्रिज ऑफ द नोज़ को हाईलाइट करेंगे, चीक बोन्स को हाईलाइट करेंगे। लैशेस मैंने ऑफ कैमरा ही लगा ली थी जस्ट बिकॉज ऑफ लेंस थोड़ा सा गड़बड़ आ रही थी। तो अब हम लैश को कर्ल कर लेंगे कर्लर से, और बहुत आराम से करना है, ज़्यादा टाइटली मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं करना है हमें लैश लाइन के, वरना लैश लाइन पे लग भी सकती है। तो ये रहा फाइनल लुक। चलो अब जल्दी से रील बना के मैं वापस आती हूँ। तो मैंने रील वगैरह कंप्लीट कर ली है और ये रहा मेरे रील बनाने के बाद वाला लुक, जहाँ मैं बिल्कुल अजीब लगने लगी और मैंने अपनी लेंस निकाल दी है, अपनी आई लैश निकाल दिए हैं, जस्ट बिकॉज मुझे इरिटेशन होने लगती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा देर तक आई लैश और लेंस वियर नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज मेरी आईज भी थोड़ा वीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा लुक पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।